और राफेल का असर क्या होता है जरा आपको यह बता देते हैं। दरअसल एलएसी पर राफेल की यह उड़ान इतनी ऊंची थी कि ड्रैगन की नींद उड़ गई है। रेड आर्मी एक तरह से रात जाग कर काटने लगी है और रत जगा करने लगी है। 5000 फीट की ऊंचाई पर किलर मिसाइलें और गोला बारूद वो दागने लगी है। अगर ड्रैगन की दहशत की पूरी पिक्चर देखनी है तो अब आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। भारत ने राफेल उड़ाया, ड्रैगन ने बम बरसाया। राफेल ने धमकाया, चीन बौखलाया। ड्रैगन की मिडनाइट मिसाइलबाजी। भारत मारेगा युद्ध की बाजी। लद्दाख के आसमान में पहली बार हिंदुस्तान के राफेल गरजे तो चीन बुरी तरह से बौखला गया। जिनपिंग को रेड आर्मी गुस्से से इस कदर लाल पीली हो गई कि वो रात में ही किलर मिसाइल दागने लगी। तो हम राफेल की उड़ान एलएसी पर आपको बता रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के राफेल से चीन इतना डरा हुआ है कि उसने एक नया फाइटर जेट बनाने का दावा कर लिया है। जी हां, दावा सिर्फ फाइटर जेट बनाने का ही नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान बनाने का चाइना दम भर रहा है। सवाल यह है कि क्या ऐसा है? क्या सच में उसने सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन को बना लिया है? इसकी हकीकत क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। चीन राफेल से डरा, चला नया पैंतरा। F-35 का सीन बौखलाया चीन। मिसाइल की चोरी, ड्रैगन की मजबूरी। चीन ने नया खिलौना बनाया, अमेरिका भारत को धमकाया। चीन का इस वक्त अमेरिका और भारत दोनों से टकराव चल रहा है। चीन दोनों तरफ युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। चीन ने अभी एस लड़ाकू विमान के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने इसे F-35 से भी खतरनाक बताया। रेड आर्मी का दावा है कि J-31 डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में बेहद माहिर है। चीन का यह भी कहना है, दावा है कि इसमें एवियोनिक्स, सेंसर और रडार लगे हुए हैं जो टारगेट को पहचानने और उसे खत्म करने में बेहद माहिर हैं। सवाल यह है कि आखिर चीन का यह ऐलान कितना सच है और कितना झूठ। क्या वाकई उसने दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट तैयार कर लिया है? हम आपको आंकड़े के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक J-31 के बारे में जो कुछ पता चला है, उसके हिसाब से चीन का सबसे नया विमान अमेरिका के F-35 से बहुत बौना है। कैसे, वो भी जान लीजिए। चीन का J-31 सबसे घातक फाइटर जेट है, यह चीन कहता है, या अमेरिका का F-35? ये जानने के लिए हमें दोनों की ताकत के बारे में जानना होगा। तो आइए बताते हैं कि किसका कौन सा ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है। J-35 की स्पीड, ये खूबियां हैं, देख लीजिए दोनों की और कंपेयर भी कर लीजिए। J-35 जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी बताई जा रही है, और F-35 की जो स्पीड है 1960 है। यानी स्पीड के मामले में F-35 J-31 पर भारी है। J-31 की रेंज 1200 किलोमीटर है, जबकि F-35 की रेंज 2200 किलोमीटर है। यहां भी चीन का विमान बौना साबित हो रहा है, छोटा साबित हो रहा है, यह है हकीकत। J-31 कुल 25 टन भार के साथ उड़ान भर सकता है, वहीं F-35 32 टन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। जाहिर है J-31 को लेकर चीन का दावा पूरी तरह से खोखला है। ड्रैगन सिर्फ अमेरिका को डराने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब एक नया जहाज उतारने की बात कर रहे हैं जिसको J-31 कहते हैं। ये बिल्कुल जो F-35 की कॉपी कही जाती है। अमेरिकन तो क्लियर लांछन लगा रहे हैं कि ये रिवर्स इंजीनियर करते हैं या फिर वो एस्पनाज करके जो कमर्शियल इंफॉर्मेशन को लेकर यहाँ पे साइबर एक्टिविटी चाइना की काम आती है, और इसी तरीके से उन्होंने J-31 बनाया है। अभी J-31 की पूरी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज सामने नहीं आई हैं। चीन राफेल से आखिर इतना क्यों डरता है, ये भी आपको जानना चाहिए।
और आइए अब आपको राफेल की खूबियां बताते हैं। राफेल में ऐसी 4 मिसाइलें हैं जो चीन के छक्के छुड़ाने का मादा रखती हैं। राफेल एयर टू एयर मार करने वाली मेट्योर मिसाइल से लैस है। यह इसकी ताकत है जो दागने के बाद दुश्मन का पीछा कर उसे तबाह कर देती है, उसका नामो निशान मिटा देती है। और इसी वजह से राफेल को फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। और ऐसी मिसाइल एशिया के किसी भी देश में मौजूद नहीं है। ये इसकी खूबियां हैं, जान लीजिए। ये मिसाइल आंखों से नजर ना आने वाले दुश्मन के फाइटर जेट को 100 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकती है। चीन राफेल में लगे मीका मिसाइल से भी बहुत डरता है, क्योंकि ये भी दागा और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। राफेल फाइटर जेट कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाली मीका मिसाइल से लैस है। मीका मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट को बर्बाद करने में सक्षम है। इतनी ताकत है इसमें। मीका मिसाइल भी फायर और फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। दागने के बाद यह भी दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर देती है, उसका नामो निशान मिटा देती है। और इसकी रेंज, आपको रेंज के बारे में बताते हैं कि 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। यह मिसाइल 4 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है, उसको चारों तरफ से घेर कर मारती है। राफेल फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत इसके स्कल्प क्रूज मिसाइलें हैं, जो दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम हैं। स्कल्प के आ जाने से अब भारत के फाइटर जेट को बालाकोट की तरह पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं घुसना पड़ेगा। आज हम आपको राफेल की ताकत के बारे में बता रहे हैं कि राफेल कितना पावरफुल है, और इसी की वजह से चीन जो है डरा हुआ है। अब बात करते हैं स्कल्प क्रूज मिसाइल की, और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, और इसीलिए इसे गेम चेंजिंग मिसाइल कहा जाता है। ये पूरा गेम चेंज कर देती है पल भर में। और इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के किसी भी बड़े ठिकाने को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। इस घातक मिसाइल का वजन है 1300 किलो, और यह मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, उसको घेरती है। इस स्कल्प मिसाइल में जीपीएस लगा होता है, जो इसे सटीक निशाना लगाने में पूरी मदद करता है। राफेल में लगी चौथी मिसाइल भी बहुत ही खतरनाक है। हैमर के वार से एक झटके में दुश्मन के बंकर धुआं हो जाते हैं। और अब बात होगी हैमर की। किसी भी तरह के बंकर पल भर में मटियामेट करने की ताकत रखती है। यह मिसाइल जमीन के अंदर घुस जाती है और फिर जोरदार धमाका करती है, और जिससे बंकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। हैमर मिसाइल 70 किलोमीटर की दूरी पर अचूक निशाना लगाने में पूरी तरह से माहिर है, और इसे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं पकड़ पाता है, उसके जाल में भी नहीं फंसती है। और राफेल एक साथ 6 हैमर मिसाइलें लेकर जा सकता है, उड़ान भर सकता है। यह एक साथ 6 टारगेट को निशाना लगा सकता है। राफेल की यही वो खूबियां हैं जिससे ड्रैगन परेशान है। इसी वजह से उसने J-31 बनाकर अमेरिका के साथ साथ भारत को भी डराने की कोशिश की है। लेकिन चीन की ये चाल अमेरिका भी समझ रहा है, और हिंदुस्तान भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।